हाय एवरीवन, आज हम करेंगे केस स्टडी क्वेश्चन टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर से। पहले स्टेटमेंट को रीड करते हैं। अ सिटी इंजीनियर ड्रॉज अ प्लान ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑन एन एर्गन प्लेन। द सेंटर ऑफ द पार्क फाउंटेन इज रिप्रेजेंटेड बाय द कॉम्प्लेक्स नंबर आयोटा। तो ये एर्गन प्लेन है। फाउंटेन कहाँ पे लगा हुआ है? इस लोकेशन पे। इसको मैं पहले लिखूँगा स्टैंडर्ड फॉर्म में, फिर ये आ जाएगा इस तरह से। तो 0 1 मतलब यहाँ पे ये है पॉइंट, यहाँ पे फाउंटेन लगा हुआ है। आगे, द एंट्रेंस गेट इज रिप्रेजेंटेड बाय माइनस आयोटा। अब माइनस आयोटा को हम लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो एंट्रेंस गेट जो लगा है वो यहाँ पे है। ये कुछ इस प्रकार से बताया गया है। वेरियस अदर पॉइंट्स, ट्रीज, लाइट्स आर मॉडल्ड एज कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है। Answer the following based on the plane. First point, every point z is equal to x plus iota y on a straight jogging track in the park satisfies this. अब इसको करते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट पार्ट में कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट जो है उनका सम क्या है? 3। तो हम एक बार z सपोज कर लेते हैं कि मान लो z हमारा है x प्लस आयोटा वाई। अब इस कंडीशन के हिसाब से रियल पार्ट है x प्लस इमेजिनरी पार्ट है y। ठीक है। तो ये जॉगिंग ट्रैक है। अब यहाँ पे इसी के बारे में लिखा है द सम ऑफ इट्स रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स इज कांस्टेंट। सही है। राइट द इक्वेशन ऑफ द ट्रैक। तो ये बच्चों हमारी आगे है इक्वेशन ऑफ द ट्रैक। इन एक्स वाई फॉर्म फाइंड वेयर इट कट्स द एक्सेस। अब ये पार्ट करेंगे और फिर बोला है स्केच इट ऑन द एर्गन्स प्लेन। ये हम दो पार्ट अभी करेंगे। तो ये जो है एक्सेस को कहाँ पे कट कर रही है? कोई भी लाइन अगर 2D की बात करें, एक्स एक्सेस को कहाँ पे कट करेगी? अगर मैं y0 पुट करूँगा, यहाँ पे y0 पुट किया तो x आ गया 3। इसका मतलब ये जो इक्वेशन है ये एक्स एक्सेस को कट करेगी 30 पे। और अब ये वाली लाइन y एक्सेस को कहाँ कट करेगी? कैसे पता चलेगा? x इज इक्वल टू 0 पुट करके। x 0 पुट करोगे, y आ गया 3। तो हम बोल सकते हैं कि जो लाइन है ये वाली लाइन x एक्सेस को कट करेगी और y एक्सेस को कट करेगी इन पॉइंट्स पे। x एक्सेस को कट करेगी 30 पे, y एक्सेस को कट करेगी 03 पे। अब हम इसको करते हैं स्केच। देखिए ये है, ये एर्गन्स प्लेन है। पहले मैं इस पे प्लॉट करूँगा 30 मतलब 1 2 3। तो ये है 30। अब मैं इस पॉइंट को प्लॉट करूँगा 03 को 1 2 एंड 3। ठीक है। अब इसको मैं मिला दूंगा तो ये बन गया हमारा ट्रैक। ठीक है। जो स्केच करने के लिए बोला था वो ये हमारा स्केच हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं। द लाइटनिंग पोल्स इन द पार्क आर प्लेस्ड एट 2 पॉइंट्स रिप्रेजेंटेड बाय द रूट्स ऑफ दिस। जहाँ पे लाइट लगी हुई, लाइटनिंग वाले पोल हैं, वो कहाँ पे हैं? इस इक्वेशन के रूट्स वाली जगह पर। तो इसके चलो अभी रूट निकालते हैं, फिर आगे क्वेश्चन को रीड करेंगे। तो ये क्वाड्रेटिक हमें मिली है। अब यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू निकालते हैं। ए है 1, बी है -4 और सी है 13। और यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला भी मैं लगाऊंगा, -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। तो अभी कैलकुलेशन करते हैं।
यहाँ पे आएगा 4, देन प्लस माइनस 16 माइनस 52 बाय, अच्छा यहाँ पे 2a, a की वैल्यू तो लगाई नहीं हमने, a की वैल्यू भी लगानी है अभी, a की वैल्यू है 1, तो t आएगा प्लस माइनस अंडर रूट में -36 अपॉन 2, और अंडर रूट में -36 है तो उसको लिख सकते हैं 6 आयोटा। अब 2 से मैं कट कर देता हूँ तो ये आ गया। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक बार हमने मोटे मोटे तौर पे तो कर लिया, अब देखते हैं क्या क्या डिमांड्स हैं। देखिए, फाइंड दीज पॉइंट्स इन फॉर्म ऑफ ए प्लस आयोटा बी, तो इसको मैं चलो लिख देता हूँ। एक तो ये है, एक तो पोल यहाँ पे लगा हुआ है, एक पोल आप बोल सकते हो यहाँ पे, या इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि एक पोल की लोकेशन है 2, 3, एक पोल की लोकेशन है 2, -3, तो उसने ए प्लस आयोटा बी फॉर्म बोला था, तो ये तो ए प्लस आयोटा बी फॉर्म होगी। शो दैट दे आर सिमेट्रिक अबाउट द रियल एक्सिस एंड आइडेंटिफाई द रियल कोऑर्डिनेट ऑफ देयर मिड पॉइंट। तो पहले जो हमारे पोल्स हैं वो मैं आपको अभी समझाता हूँ। उसने बोला है कि ये क्या है, सिमेट्रिक है अबाउट एक्स एक्सिस, या ये दिखाओ। तो पहले इस पॉइंट को मैं बच्चों प्लॉट करूँगा, ये देखिए 1, 2, 3, तो ये है 2, 3। अब इस पॉइंट को मैं प्लॉट करूँगा 2, -3 को, 1, 2, 1, 2 और -3, ये देखिए। तो अभी आप यहाँ पे देखिए उसने क्या बोला था कि ये वाला जो पॉइंट है, शो दैट दे आर सिमेट्रिक अबाउट द रियल एक्सिस। तो रियल एक्सिस बच्चों हमारी ये होती है, इसको मैं अभी डिटेल में बताता हूँ। ये है रियल एक्सिस, ठीक है, जिसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, तो एर्गन प्लेन में इसको हम बोलते हैं रियल एक्सिस, ठीक है। इसको हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में वाई एक्सिस बोलते हैं, मगर एर्गन प्लेन्स में हम इसको बोलते हैं इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है। ये बात समझ आ गई आपको। अब बात आती है उसी पे कि भाई ये है रियल एक्सिस, ठीक है। अब इस पॉइंट को देखिए, ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या, देखो कितने स्टेप्स ऊपर गया, 3 स्टेप्स ऊपर गया, सही है। अब नीचे वाले पॉइंट को देखो, ये भी 3 स्टेप इसके बिल्कुल नीचे, जितना ये ऊपर गया है परपेंडिकुलर वे में, उसके बिल्कुल ठीक नीचे ये आया है। तो क्या हम ये नहीं बोल सकते कि ये वाला जो पॉइंट है, ये भी अपनी एक तरह से शक्ल देख रहा है किस मिरर में, रियल एक्सिस में। ये वाला पॉइंट, ये वाला क्या है, अपनी इमेज देख रहा है किस में, रियल एक्सिस में, ठीक है। तो अगर किसी पॉइंट की शक्ल रियल एक्सिस में देख के ये है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये मतलब ये जितना ऊपर है उतना ही नीचे है, तो इसका मतलब बोल सकते हैं कि ये इसकी इमेज है। तो इमेज का मतलब यही है कि ये पॉइंट जो है रियल एक्सिस के अबाउट क्या है, सिमेट्रिक है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, जैसे बोला था, शो दैट दे आर सिमेट्रिक अबाउट द रियल एक्सिस, ठीक है। अब आगे क्या बोला, इसका मिड पॉइंट निकालना। चलो मिड पॉइंट निकालते हैं। तो ये एक पॉइंट था मेरा 2, 3 और दूसरा था 2, -3। अब मिड पॉइंट ऐसे निकालते हैं हम, 2 + 2/2, 3 - 3/2, तो ये आ जाएगा 2, 0। तो कोऑर्डिनेट में ऐसे लिख सकते हो, कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो। तो ये है मिड पॉइंट। तो ये वाला पार्ट भी हमारा फिनिश हो गया। अब आते हैं थर्ड पार्ट पे। अ सेंसर ऑन अ स्ट्रेट वॉकवे गिव्स अ रीडिंग ऑफ दिस फॉर एनी पॉइंट z ऑन द वॉकवे एक्सेप्ट z = 1, क्योंकि उसको पता है कि z की वैल्यू 1 को अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर यहाँ पे z की वैल्यू 1 डल गई
तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो इसलिए मना किया हुआ है। आगे, शो दैट W इज़ प्योरली रियल ओनली फॉर पॉइंट्स Z लाइंग ऑन अ पर्टिकुलर लाइन ऑफ द एर्गेंस प्लेन। राइट द इक्वेशन ऑफ दैट लाइन इन XY फॉर्म। तो अब सीधा सा ये बोला गया है कि इसको प्योरली रियल के लिए आप ट्राई करो, फिर देखो कि क्या रिजल्ट्स मिलते हैं, उसके बाद हम करेंगे एक्सप्लेनेशन उसकी। ठीक है, चलिए इसको लिखता हूँ मैं। यह है थर्ड पार्ट। क्या था हमारा? W था Z+1 अपॉन Z-1। इसमें क्या करोगे आप? Z को एक बार सपोज कर लो कि भाई Z है x+i/y। चलो अब यहाँ पे फिल करो, x+i/y +1 यहाँ पे है x+i/-1, x+i/y -1। अब इसको थोड़ा ठीक तरीके से लिख लेता हूँ मैं, ताकि मैं आपको नेक्स्ट बात जो है समझा पाऊँ। इस तरह से मतलब a+i भी फॉर्म में लिख लिए, खास करके डिनोमिनेटर को, क्योंकि अब हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है इसके कॉन्जुगेट के साथ। कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं? रियल पार्ट को आपने कुछ नहीं करना, आयोटा वाले टर्म का साइन चेंज करना है। रियल पार्ट x-1 है, देखो मैंने वैसे लिख दिया, मगर आयोटा वाले टर्म के आगे वाला साइन मैंने चेंज कर दिया। अब मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर को, x² - x -x-i/y प्लस x-i/y -i/y -i²y² प्लस x -1 और -i/y। डिनोमिनेटर में मैं बोल सकता हूँ कि ये a है, ये b है, ये a है, ये b है, तो यहाँ पे a² - b² की स्थिति बनी हुई है। तो यहाँ पे लगाओ a² - b²। अभी न्यूमरेटर में देखो जल्दी से कुछ कट सकता है क्या? यस, ये एक टर्म कट रही है, ये एक टर्म कट रही है। ठीक है, अब बाकी टर्म्स को हम लिखेंगे। जैसे मैं पहले ये लिख रहा हूँ x², यहाँ पे बच्चों मैं i² की वैल्यू डाल के लिख रहा हूँ। i² की वैल्यू होती है -1, तो ये बन गया +y²। इन दो टर्म्स को मैं ऐड करके लिख रहा हूँ, i/y और i/y को 2i/y, और एक लास्ट में बचा है 1। ठीक है, यहाँ पे इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ क्योंकि इसकी खास हमें ज़रूरत नहीं है। i² y² की वैल्यू क्या है? -1, तो यहाँ पे हो गया माइनस प्लस। तो W हमारा जो है इस तरह से आया। अब मैं इसको a+i/b फॉर्म में लिखूँगा। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म जो बोली जाती है कॉम्प्लेक्स नंबर की, उसमें मैं इसको लिखूँगा। फिर उसके बाद स्टेटमेंट पढ़ के हम आगे चलेंगे। यहाँ तक आ गया हमारा। ठीक है, अब स्टेटमेंट को रीड करते हैं। स्टेटमेंट में ये बोला है, शो दैट W इज़ प्योरली रियल ओनली फॉर पॉइंट्स Z लाइंग ऑन अ पर्टिकुलर लाइन। तो पहले W को प्योरली रियल करके देखते हैं कि क्या परिणाम मिलते हैं। W will be purely real if its imaginary part is equal to 0। W कब रियल होगा? प्योरली रियल, जब इसका इमेजिनरी पार्ट जो है 0 होगा। तो इसका इमेजिनरी पार्ट कौन सा बच्चों? ये वाला, ये इसका इमेजिनरी पार्ट है, आयोटा के साथ वाला जो भी है। साइन के साथ भी आप इंक्लूड कर सकते हो। यहाँ पे ऐसे भी लिख देते हैं बच्चे कि सर माइनस को साथ रखें, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन में हम रख लेते हैं। तो यहाँ पे आप ये ऐसे भी कर सकते हो कि भी मैंने पूरे का पूरा ये वाला इंक्लूडिंग नेगेटिव साइन। ठीक है, अब इसको कर दो मल्टीप्लाई, तो ये बन गया बच्चों -2y = 0, यहाँ हो गया y = 0। तो W जो है वो प्योरली रियल कब होगा? जब y
ज़ीरो होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे W is purely real for y is equal to 0, फॉर y इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू 0 किसकी इक्वेशन है? वो है रियल एक्सिस की, क्योंकि रियल एक्सिस पे ही तो y 0 होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं ऊपर, देखते हैं क्या कुछ बचा है हमारा। हाँ, अब उसने कहा था कि राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन एक्स वाई फॉर्म, तो वो हमने लिखी दी है y इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा बच्चों फिनिश हो चुका है सी पार्ट। अब फोर्थ पार्ट पढ़ते हैं, डी। Two decorative stones are at this. Compute the complex number coordinates of their ratio point a by b in the p plus iota q form। तो ये सिंपली यही बोला है कि भाई कॉम्प्लेक्स नंबर जो है उसको a by b जो है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। तो मैं अभी यहाँ पे फोर्थ पार्ट स्टार्ट करूँगा। फोर्थ पार्ट है कि a by b लिखना है। पहले ए था हमारा 2 + 3 आयोटा और बी था हमारा 4 - 5 आयोटा। तो इसको वो चाहता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाए, बस इतनी सी बात है। और अभी हमने इसके जैसा ही पार्ट ऊपर किया है कि इसको हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से डिवाइड करेंगे। अब मल्टीप्लाई करते हैं। नीचे मैं लगाऊंगा a² - b²। यहाँ पे आएगा 8 + 22 आयोटा, क्योंकि ये दोनों टर्म्स ऐड होगी। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ रख दो, यहाँ भी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रखो। तो ये आया है, मगर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, मतलब p + आयोटा q फॉर्म में लिखो। तो ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो है बच्चों केस स्टडी यहीं पे ख़त्म होता है। तो अब इसको मैं यहाँ पे रोकने वाला हूँ, अब आगे मिलेंगे नेक्स्ट केस स्टडीज़ में। तो अगर आपको ये केस स्टडीज़ अच्छे लग रहे हैं, इन्फॉर्मेटिव लग रहे हैं, नॉलेजेबल लग रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें अगर कोई डाउट है तो, और सब्सक्राइब करें। अगर कमेंट में आप लिखोगे कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक के केस स्टडीज़ हमें चाहिए ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए, तो मैं उस पर भी आपको केस स्टडीज़ बना के दूंगा। ठीक है, उस पर हम उसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे, सब कुछ करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।